देह और देह संबंधी भोग, इन पर इतनी प्रबल आसक्ति हो गई कि महापुरुष जन बार बार इसी बात को समझाते हैं कि किसी भी तरह तुम देह से अपनापन हटा पाओ और देह भोगों में सुख बुद्धि जो बैठ गई है उसको हटा पाओ, तो अभी तुम सारे दुख, विपत्ति, चिंता, शोक अभी मुक्त हो जाओ, अभी इसी क्षण। क्योंकि मुक्त हो, केवल आपने स्वीकार कर लिया है। ये स्वीकृति आपकी ही अस्वीकृति से जाएगी। ये बहुत खास बात है, इसमें किसी की कृपा काम नहीं करेगी। आपकी स्वीकृति से ही आपको ये बंधन प्राप्त हुआ है। बंधन का स्वरूप है देह को मैं मानना और देह संबंधी भोगों में सुख बुद्धि हो जाना। इसे आपके ही अस्वीकार करने से आपके हृदय में जो सहजानंद है वो प्रकाशित हो जाएगा। यही आवरण है, यही विक्षेप है। देहाभिमान आवरण है और देह भोग में सुख बुद्धि यही विक्षेप है। और इसी को बार बार भोगना, बार बार इसी की तृष्णा प्रकट होना, यही मल है। मल विक्षेप आवरण, ये अविद्या यदि नष्ट हो जाए, अज्ञान ये नष्ट हो जाए, तो बहुत शीघ्र परमानंद का अनुभव हो जाए। परमानंद एक अद्भुत मस्ती जो ब्रह्म पद में भी नहीं है, परमेष्ठी पद में भी नहीं है, वो मस्ती प्रकट हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न स्त्री प्रसंगी मिलति यत इदम स्थान माश्रित्य सर्व द्वंद्वातीतोत्र कदादिभिर परवसई कल्पयन् देह वृत्तिम भावेनात्युज्ज्वलेनात्मनि मधुरतरेण्यश्च राधा पदाब्ज द्वंद्वं वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। ए भाई, ये स्त्री प्रसंग का देश नहीं है वृंदावन, कह रहे न स्त्री प्रसंगी मिलति यत इदम स्थान माश्रित्य। तुम्हें जो ये सौभाग्य मिला, तुम जो वृंदावन वासी बने, ये स्त्री प्रसंग का देश नहीं है। ये भगवत आराधना करके प्रेम में डूबने वाला देश है। ये भोग देश नहीं है, ये प्रेम देश है। जो बड़े बड़े योगी जन, मुनीन्द्र जन जहाँ की रज की आकांक्षा करते हैं, ये ब्रज 84 कोश में मुकुटमणि रूप विराजमान श्री धाम वृंदावन, कह रहे इदम स्थान माश्रित्य। ये जो तुमने वृंदावन का आश्रय लिया है, ये न स्त्री प्रसंगी मिलति यत, ना ये कोई स्त्री पुरुष यहाँ है और ना स्त्री भोग का ये देश है। बिल्कुल खुली बात कह रहे, ना स्त्री प्रसंगी मिलती। ये सब प्रेम में, लता खग मृग पशु पंछी नर नारी जो भी यहां सब प्रेम स्वरूप, चिदानंद स्वरूप। न स्त्री प्रसंगी, ये स्त्री सहवास का देश नहीं है। इसलिए बाहर से आने वालों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर के लिए जो आवें, तो आप वृंदावन में ब्रह्मचर्य धारण करें, यहाँ स्त्री सहवास न करें। वैसे किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी धाम में जाएं, तो ये सब दरिद्रता तो मन में भरी रहती है, पर आप धाम में, तीर्थ में इसी दरिद्रता को धोने के लिए गए हैं। अपवित्रता, हीनता, मलिनता, ये हम धोने गए हैं। किसी भी परम पावन तीर्थ में जाते हैं निष्पाप होने के लिए।
यदि हम किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में जाकर के, भले ही अपनी पत्नी से क्यों ना, लेकिन वो सहवास देश नहीं है, वो भोग देश नहीं है। आप काशी जाते हैं, मथुरा आते हैं, ब्रजधाम आते हैं, अयोध्या जाते हैं, उज्जैन जहां भी भगवत धाम है, भगवत तीर्थ है, यदि आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप पावन होने जा रहे हैं, निष्पाप होने जा रहे हैं। तो आपको ऐसा पापाचरण नहीं करना, वहां पापाचरण माना जाएगा। भले आप अपनी पत्नी को ही लेकर क्यों नहीं गए, लेकिन वो आपका अपवित्र कार्य माना जाएगा। आप धाम गए हैं, तीर्थ गए, अब वो पापाचरण माना जाएगा, नहीं करना वहां। ना स्त्री प्रसंगी मिलत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई, मनमानी नहीं की गई। भगवत धामों में, तीर्थों में, पुरियों में जब कभी जाने का सौभाग्य मिले तो रसेंद्री और जनेंद्री को संभाल के जाना। रसेंद्री खान पान बहुत संयम युक्त, पवित्र भोजन, एक रात्रि एक दिन तो उपवास करो ही किसी भी तीर्थ में जाओ, ये नियम है शास्त्री। यदि आप गृहस्थी में हो, धाम आए हो तो 24 घंटे उपवास कर लो, पानी पी के व्यतीत कर लो, मरोगे नहीं। प्राण में बहुत सामर्थ्य है, वो कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर भी जीवित रह सकते हैं। लोग 9 दुर्गा रहते हैं, 9 देवी के लिए ऐसे निर्जला 9 दिन रहते हैं। बहुत से ऐसे हमने उपासक देखे, 9 दिन वो केवल लौंग खोट करके ऐसे 9 दिन रहना। तो आप तीर्थ के एक बार 24 घंटे तो उपवास कीजिए किसी धाम या किसी तीर्थ, रसेंद्री को शासन में और जनेंद्री को शासन में। ये धाम भोग वाला नहीं है, ये प्रेम योग वाला है। जहां हम जाते हैं वहां साधना करनी चाहिए, खूब नाम जप, नाम कीर्तन, धाम की सेवा करना, किसी अन्य जीवों की सेवा करना, भगवत धामों में जो भगवत श्री विग्रह हैं उनके दर्शन करना, परिक्रमा करना, उपवास करना, ये सब महापुण्य एकत्रित करने के लिए तीर्थ या धाम जाया जाता है। कभी किसी भी परम पावन नदी का अवगाहन करें, गंगा जी, यमुना जी, तो खखार करके थूकना, मल करके नहाना, सब कपड़े धोना, ये सब ना करें। सीधे गए, नाम जप करते 2, 3, 11, 21 जितनी डुबकी लगा पाए, इसके बाद बाहर वैसे ही चुपचाप निकल आए। डुबकी लगा के दोबारा हाथ ऐसे नहीं फेरना है, बस केवल डुबकी लगा लिया, बाहर निकले, कपड़े बदले, पॉलीथीन में कपड़े लिए, बाहर वहां जहां कहीं टिके हो बाथरूम में धो ले या अन्यत्र कहीं धो ले, धाराजू में ना अपने वस्त्र धोए, वो पवित्रता, वो निर्वाण। हाँ, जो विरक्त हैं, भगवान आधीन है, उनका एक अलग सिद्धांत होता है, लेकिन आप गए हैं पुण्य कमाने के लिए। तो ना स्त्री प्रसंगी मिलती यद इदम स्थानम आश्रित्य। सीधाम वृंदावन के लिए कह रहे हैं, यहां कहीं ऐसा गलत कार्य मत करना। द्वंदाती तोत्र कंदादिभिर परवसई कल्पयन देह वृत्तिम। यदि तुम यहां ठीक से रह गए तो द्वंदातीत हो जाओगे, दुख सुख से, जन्म मृत्यु से, मान अपमान, लाभ हानि, ये विपत्ति संपत्ति, ये सब ऐसी स्थिति धाम प्रदान करेगा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वंदातीत है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। धाम बहुत कृपालु है, यहां बहुत सावधान होकर 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, लेकिन बहुत पवित्र। कोई अपराध न बनने पावे वाणी से, कोई अपराध न बनने पावे शरीर से, कोई अपराध न सोच पाओ मन से। ऐसे रहो, जहां मन भर भरा करके पापाचरण करने को कहे तो दूर हो जाओ, अपने गांव चले जाओ, अपने क्षेत्र चले जाओ, यहां पापाचरण मत करो। जो अखंड धामवासी हैं, वृंदावन धाम उनकी त्रुटियों को, जैसे माँ की गोद में बच्चा शौच कर दे तो माँ अपराध नहीं मानती, ऐसे ही वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। पर आप 2-4 दिन के लिए आए हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। वैसे जो वृंदावन वासी, वृंदावन खुद संभाल लेता है। कंदादिभिर परवशई कल्पयन देह वृत्तिम। परवशई माने प्रारब्ध के अधीन, प्रारब्ध के अधीन शरीर है। अब जैसा
प्रारब्ध हो, कभी बढ़िया प्रसाद मिल गया, कभी रूखा मिल गया, कभी ना भी मिला तो भी राधे राधे। हमको देह वृत्ति पोषण के लिए परेशान नहीं होना। और भावे नाति ज्वले नात्मन मधुर तरे, श्री किशोरी जी के चरणारविंद के प्रेम भाव को प्राप्त करने के लिए आए हैं, भागेंगे नहीं, वृंदावन का ही आश्रय लेंगे पक्का। आप केवल वृंदावन के आश्रित हो जाइए, सब संभाल लेगा वृंदावन, बहुत महिमामय है। बस एक ध्यान देना है कि हमें श्री किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए। द्वंद्वम वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। ऐ वृंदावन वासी, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उपासना का सहज स्वरूप है दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। रात दिन प्रिया प्रीतम के नाम का जप करो। यहां गंदे आचरण मत करो। यहां अगर सही ढंग से रहे तो द्वंद्वातीत हो जाओगे। तुम्हारे शरीर का भरण पोषण प्रिया प्रीतम की कृपा से होता है। अब शरीर का प्रारब्ध है कि अच्छा अच्छा पदार्थ मिल रहा है तो हर्षित नहीं हुए, पा लिया। कभी रूखा सूखा मिला तो शोकित नहीं हुए, पा लिया। कभी भूखे रहना पड़े, जरूर एक दो दिन भूखे रहने का अभ्यास करना चाहिए। सब कुछ होते हुए एक दो दिन के लिए छोड़ देना चाहिए भोजन। ऐसा अभ्यास शरीर के लिए भी ठीक है और साधना के लिए भी ठीक है। एक दो दिन का अभ्यास है तो आपको कभी ना मिले तो आपको क्षोभ नहीं होगा, क्योंकि आप अभ्यासी हैं। और 3 बार बराबर आप पाते तो आंतों को भी फुर्सत मिलनी चाहिए, कभी कभी छुट्टी मिलनी चाहिए। एक दो दिन केवल जल पान करने से आते भी थोड़ा कार्य प्रणाली में वो पुष्ट हो जाती है, नहीं तो सब जमा होता रहता है कूड़ा करकट। अगर भूखा रहना पड़े कई दिन तक तो आपके भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में ही 3-3, 4-4 दिन राधे श्याम, बाहर से ताला लगवा दिया कुटिया में, रात्रि में खोलते, लघुशंका और पानी के लिए पात्र रखे हुए, छोटी सी कुटिया, बाहर से ताला लगा हुआ, ना भिक्षा न पानी, एक बाल्टी रखा हुआ है, वो पात्र जिसमें लघुशंका करनी, तो हाथ धोया बस। शौच के लिए रात्रि में लक्ष्मण से ताला खुलवा लेते। भजन का अभ्यास हर परिस्थिति में, कष्ट की परिस्थिति में, तब वो चाहे जितना भयानक पीड़ा हो भजन नहीं रुकता, चाहे जितना बड़ा शोरगुल हो भजन नहीं रुकता। भजन का अभ्यास किया जाता है। अभी यहाँ भोगों का अभ्यास दृढ़ हो रहा है, खान पान देखना सुनना, कभी अंतर्मुख होकर के देखने का समय ही नहीं, बस बहिर्मुख घूम रहे। बहुत सावधान। अध्यात्म मार्ग का मतलब है शरीर और इंद्रियों की विलासिता का नाश हो जाना, कोई इच्छा ना रह जाना। 24 घंटे एक इच्छा रहित होके देखो, 24 घंटे, चलो छोड़ो 24 घंटे, 24 मिनट इच्छा रहित होके देखो। पकड़ो सत्संग की बात, आज हम 24 मिनट कोई इच्छा नहीं करेंगे। पकड़ो अपने हृदय को, देखो कितनी इच्छाएं जागृत हो रही। शांत बैठ जाओ, बस एक नाम चलाओ। 24 मिनट ना तो सांसारिक ना पारमार्थिक, कोई इच्छा नहीं। इच्छा रहित 24 मिनट होना सीखो। 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो गई। और महापुरुषों का जीवन ही इच्छा रहित होता है। इच्छा रहित होना भगवान का प्रकाशित हो जाना। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, शोराउर निज गे। जहां कोई इच्छा नहीं होती वो भगवान का घर बन जाता है हृदय, निज गे। भगवान वहां अपने घर की तरह रहते हैं, जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं। 24 मिनट बिना इच्छा के रह के दिखाओ। साधक, गृहस्थ या विरक्त, हमारी बात को पकड़ो।
24 मिनट इच्छा नहीं करनी, कोई भी, ना अच्छी न बुरी, न परमार्थ न स्वार्थ, बस राधा 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 राधा। देखो करके देखो, इसको समय को बढ़ाओ इच्छा रहित होने का। इच्छा रहित होना ही सिद्धावस्था है, इच्छा रहित होना ही मुक्त अवस्था है, इच्छा रहित होना ही ब्रह्मबोध है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। भावे नात्युज्वले नात्मन मधुर तरे नश्य राधा पदाब्ज। श्री किशोरी जी के चरणारविंद के भावरस प्राप्ति के लिए रात दिन नाम जप करे, दिन निशा नित्य तन्नाम जापी, रात दिन नाम जप। ये नाम जप भगवत चिंतन इसीलिए नहीं हो पा रहा, शरीर सुख और शरीर में मैं बुद्धि। गोस्वामी जी कह रहे कि हे हरि, ये कितना बड़ा भ्रम बैठ गया है। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासै, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि, मेरे इस शरीर में मैंपन हो जाना और भोगों में सुख बुद्धि हो जाना, ये दो ही बात खास है। शरीर संसार को सत्य मानना, भोगों में सुख मानना, यद्यपि मृषा पर सत्य भासै, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती तब तक ये जीव शरीर और संसार को सत्य मानता है और उनके भोगों में सुख मानता है। जैसे स्वप्न में खूब खीर खाई और जब जगे तो न पेट में एक चावल न जबान में स्वाद। बिल्कुल ऐसे ही पूरी रात आप कोई भोग भोगते रहो, लेकिन फिर जगे फिर वही तृष्णा, फिर वही चाहत, ना वो अनुभव और ना वो तृप्ति, फिर वही भोग भोगो। ये है क्या? यही माया का इंद्रजाल है। यद्यपि मृषा सत्य भासै, यार फिर एक बार भोग के देखूं, शायद अब की सुख मिल जाए। एक बार फिर खा के देखूं, एक बार फिर सुन के देखूं, एक बार फिर चख के देखूं। यही तो चल रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। प्रभु, यद्यपि मैंने सत्संग में सुना, शास्त्रों में स्वाध्याय किया, तो ये पता चला कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर की स्त्री पुत्र संपत्ति आदि ये मेरे नहीं हैं। पर स्वामी, इतना जान लेने पर भी ये छूट नहीं रहा, इससे छुटकारा नहीं मिल रहा। यद्यपि मुझे किसी ने नहीं बांध रखा है, मैं स्वयं हठवश पकड़े हुए हूं। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं इस क्रिया के बिना, इस भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस स्थान के बिना। जैसे सुख तोता स्वयं नलिनी को पकड़े हुए है, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो सोच रहा अगर छोड़ दिया तो मर गए। ऐसे लगता है अगर ये विषय छोड़ दिया तो जी नहीं पाएंगे, ये वस्तु छोड़ दिया तो जी नहीं पाएंगे। प्रभु, ये बड़ा भारी भ्रम पैदा हो गया है। सपने व्याधि विविध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई।
और वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। जैसे किसी ने स्वप्न में देखा कि बड़ा असाध्य रोग उसको हो गया, अब मृत्यु का समय आ रहा है। अब बाहर से बड़े बड़े राज्य वैद्य बुलाए जाए, डॉक्टर बुलाए जाए, औषधियां दी जाए, क्या उसका वो रोग और वो मृत्यु भय नष्ट होगा? नहीं। कैसे नष्ट होगा? बस जगा दो, क्योंकि स्वप्न में वो देख रहा है। जैसे सुभग सेज सोवत सपने, बारिद बूढ़त भय लागे, कोटि हु नाव न पार पावसो, जब लग आप न जागे। जैसे कोई सुंदर सैया पर सो रहा है और उसने स्वप्न में देखा कि मैं समुद्र में गया और वहां डूब रहा हूं, अब उसको कौन बचाए? हाहाकार मचा हुआ है। अब आस पास से हम सैकड़ों नावें लगा दें, तैराक लगा दें, तो वो सुभग सैया पर जो सोया हुआ पुरुष स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, क्या उसे बचा सकते हैं? क्या नहीं। कैसे बचा सकते? बस जगा दो उसे। जैसे रोग से पीड़ित भयंकर कष्ट पा रहा है, तो बाहरी वैद्यों से दवा से काम नहीं चलेगा, उसे जगा दो बस। जो ही जगा सोई, ना रोग, ना वो शोक, ना वो मृत्यु, ना भय, ना वो समुद्र, ना वो कोई डूबना। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत ये, दृश्य असत दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सकै को टारी। हरि कस न हरहु भ्रम भारी। बोले वेद, गुरुदेव की वाणी, संत महात्माओं के वचन, स्मृतियां, ये सब एक स्वर में कह रहे हैं कि ये शरीर असत है, नाशवान है। ये तुम नहीं हो, तुम अविनाशी हो, शरीर असत है। एक स्वर में कह रहे हैं कि संसार का दृश्य जितना देख रहे हो सब माया में असत है। शरीर भी छूट जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, केवल झूठे पे समय बर्बाद कर रहे हो। पर प्रभु, जब तक जीव आपका भजन नहीं करेगा तब तक ये भ्रम नहीं हट सकता। पकड़ो इस बात को। वेद कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, स्मृतियां कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर असत और तुम जितना देख रहे हो ये सब असत। कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। तुम्हें जो समय मिला है वो सत कमाई करने के लिए मिला है। सत कमाई हरि भजन। यदि तुमने हरि भजन नहीं किया तो ये भ्रम हटने वाला नहीं, इसी में पच पच करके मर जाओगे। पूरा अमोघ जीवन तुम्हारा जो श्वासें थी जिससे तुम अविनाशी परम पद में स्थित हो जाते, वो सब समय तुमने व्यर्थ में गंवा दिया। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सकै को टारी। बिना भजन के संसार का राग नष्ट नहीं होता, और बिना संसार शरीर का राग नष्ट हुए कोई दुख विपत्ति मृत्यु शोक चिंता भय इनसे नहीं बच सकता। बहु उपाय संसार तरन कहां, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहू न पावे। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। वेद ने, शास्त्रों ने संसार से पार होने के बहुत से साधन बताए हैं, अनेक उपाय बताए हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब तक मैं और मेरा ये दो नहीं मिटेंगे, अहमता और ममता, ये जब तक नहीं मिटेगी तब तक जीव को ये माया प्रपंच ऐसे ही बांधे रहेगा और बार बार जन्म बार बार मरण उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए
श्रीपाद कह रहे हैं, रात दिन नाम जप करने का अभ्यास करो। जितना तुम नाम जप करोगे उतना ही तुम संसार से मुक्त होते जा रहे हो। 24 घंटे में 1 घंटे नाम जप, 1 घंटा मुक्त हो गए तुम। अगर आप 24 घंटे नाम जप करो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष देख लेना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि कभी नाम छूटे ही ना। फिर देखो कैसा आनंद अपने आप। यद्यपि उसको ये नशा नहीं प्राप्त था, फिर भी कल कह रहा था कि मैं बहुत नशेबाज और बहुत क्या क्या सब बताया। अब जब से राधा नाम जपना शुरू किया तो ऐसा नशा चढ़ रहा है, सब छूट जा रहा है। और किसी नशे में ऐसा नशा नहीं जो राधा नाम में, उसके शब्द। यद्यपि आंखें बता रही थी कि अभी नशा नहीं चढ़ा है, क्योंकि जब राधा नाम का नशा चढ़ता है तो आंखों का परिचय, वो आंखें अलग होती हैं, वो आंखें ही कुछ अलग होती हैं जिनमें राधा नाम का। पर कहीं ना कहीं कृपा है कि वो दिशा तो पकड़ ली जिसमें उन्मत्तता चढ़ती है, वो दिशा छोड़ दी जिससे जीव का पतन होता है। अगर नाम पकड़ लिया तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा, और जब नाम पकड़ लेगा तो भव समुद्र से अपने आप पार हो गए, सूख जाएगा समुद्र ही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। समुद्र ही सूख गया, पार होने की जरूरतें नहीं रह गई। तभी कह रहे यदि 24 घंटे नाम जप कर रहे हो तो तुम 24 घंटे जीवन मुक्त हो। चूक हो जाए तो बड़े बड़ों को भी ये माया अपने फंदे में फंसाकर जन्म जन्मांतर दौड़ा दे। देखो भगवान ऋषभ देव जी से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भगवान की आराधना के लिए अपने चक्रवर्ती सम्राट पद, अपने पुत्र, अपनी रानियां, प्रजा, सबका मोह त्याग करके गंडकी नदी के किनारे त्रिकाल स्नान करना, पर्णकुटी में रहना, रात दिन भगवान को वहीं वन पत्र पुष्पों से पूजा करना, ऐसा रोमांच होना, भगवान के ध्यान में मगन होकर अश्रु प्रवाह करना, ये स्थिति भरत जी महाराज की थी।